आज दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर, जो कि गरुड़ पुराण से ली गई है। इस प्रकार से है, यदिच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानाच्च परमं पदम तदा यत्नेन महता कुरु गोविंद कीर्तनम। यदि आत्मज्ञान की इच्छा है और आत्मज्ञान के परम पद पाने की इच्छा है तो यतन पूर्वक गोविंद का कीर्तन करो। तो हम चाहते हैं अगर आत्मज्ञान हम प्राप्त करें और प्राप्त करने के बाद उसको पचा भी लें। एक तो होता है दिव्य ज्ञान को लेना, टेकिंग डिवाइन नॉलेज, लेकिन साथ में पचाना, ये कैसे होगा? गोविंद कीर्तन, इससे होता है वास्तव में। हमारे यहाँ जो भक्ति शास्त्री चल रहा था, सो भक्ति शास्त्री 7 o'clock शुरू होता है। सो लेकिन ना सम डिवोटीज वुड कम लिटिल बिफोर दैट। मैंने उनसे पूछा, आप क्या, हाउ डू यू मैनेज दिस? प्रभु जी, ये जो कीर्तन होता है ना शाम को यहाँ गौर आरती के समय, वो कीर्तन करना बहुत ज़रूरी है, हमने देखा है। क्योंकि हम जब कीर्तन करके भक्ति शास्त्री क्लास में जाते हैं तो ना हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो दिव्य ज्ञान भी समझ में तब आता है जब भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन होता है। श्री भक्ति महाराज के समय में एक व्यक्ति था, ही वॉज वेरी स्कॉलरली पर्सन, और उनके पास आया कि ना गुरुदेव, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड शास्त्र डीपली, मुझको बहुत गहराई से शास्त्र समझने हैं। तो भक्ति महाराज ने कहा कि ना हमारे मठ के बाहर ना एक व्यक्ति है जो झाड़ू लगाता है, तुम उससे शास्त्र समझो। गुरुदेव, मुझे शास्त्र बहुत गहराई से समझने हैं, तो मुझे कोई पंडित जी बताइए ना, कोई स्कॉलरली व्यक्ति, वो तो झाड़ू मारता है बाहर, उससे क्या समझूंगा शास्त्र में? तो भक्ति महाराज ने कहा, पता है वो क्या करता है? सुबह दोपहर शाम जो झाड़ू मारता है, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन कर रहा होता है। सुबह दोपहर शाम वो कीर्तन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। इसलिए तुमको शास्त्र को गहराई से समझना है ना, उससे जाके समझो। अब ये बेमने होके शिष्य चला तो गया, जाके चलो अब गुरु ने बोला तो पूछ लेते हैं उससे। अब जाकर उससे जब सवाल पूछे, उसने ऐसे ऐसे जवाब दिए, ऐसी ऐसी अंडरस्टैंडिंग दी शास्त्रों की, कि ये स्कॉलरली व्यक्ति हिल गया कि बाहरी झाड़ू पोंछ लगाने वाला व्यक्ति, इसमें ये इतना दिव्य ज्ञान कैसे आ गया? तो भक्ति महाराज ने बोला, क्योंकि वो सुबह दोपहर शाम क्या कर रहा है? वो भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते करते झाड़ू लगाता है। इसलिए झाड़ू बाहर लगा रहा है, लेकिन झाड़ू यहाँ भी लग चुका है उसका, तो इसलिए यहाँ भी साफ सफाई उसकी हो चुकी है, तो इसलिए दिव्य ज्ञान उसको प्रकाशित हो गया है। तो इसने आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहे, परम पद को प्राप्त करना चाहे आत्मज्ञान के, तो क्या करना चाहिए? गोविंद कीर्तनम। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।